Good morning plus 2 class. Today topic is temperature dependence of resistivity. सो बेटा आप रजिस्टिविटी का फार्मूला कढ़िया सीगा रो इज़ इक्वल टू रजिस्टिविटी रो इज़ इक्वल टू एम बाई एन ई स्केयर बाय टाउ। सो इस रिलेशन के देखिए एम इज़ द मास, एन इज़ द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ई इज़ द चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एंड टो इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। सो बेटा इक्को फैक्टर है जोड़ा ज़्यादा वेरीएबल करेगा चेंज करेगा रजिस्टिविटी नूं, वो हैगा रिलैक्सेशन टाइम। बिकॉज आप मान लेने कि कोई मटीरियल है, उस मटीरियल के कंडक्टर के आप मान लिया कि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जोड़े ने वो एन नूं आप कोई भी नंबर मान लिया, N50 मान लिया, 60 मान लिया, 100 मान लिया, जिन्हें मर्जी मान सकते हैं। आप सपोज कर लिया कि वो इन्ने है। ठीक है, जे आप इलैक्ट्रॉन की गिनती आप मान ली कि इन्हें इलैक्ट्रॉन्स ने करॉसपोंडिंग उन्होंने चार्ज भी कॉन्सटेंट रहेगा, चार्ज वो वैरी नहीं करेगा। तो उन्होंने बेटा जी जो मास है वह भी सेम रहेगा, मास भी ਵਧੇਗਾ ਘਟੇਗਾ नहीं। बट जिदा ही आप टैंपरेचर चेंज की गल करते हैं उन्होंने मूवमेंट चेंज होएगी, उस मूवमेंट करके चेंज होएगा तो इको चेंज होएगी, डैट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। सो बेटा ये की टॉपिक की कह रहा है द वेरिएशन ऑफ द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटालिक कंडक्टर एंड अलॉय ए सैमी कंडक्टर और एन इंसुलेटर विद इनक्रीज इन द टैंपरेचर इज़ नॉट सेम इन ऑल केस। कहने का मतलब जे आप मेटालिक कंडक्टर की गल करिए, अलॉयज़ की गल करिए, सैमी कंडक्टर की गल करिए या कंडक्टर की गल करिए, सॉरी इंसुलेटर की गल करिए, इन्होंने सारिया के केस आप जो टैंपरेचर वधाने तो हरेक की जी बिहेवियर है, बिहेवियर इन्हों का सेम नहीं रहिंदा, वो बिहेवियर अलग अलग शो करते हैं। कंडक्टिविटी अलग अलग शो करनगे, कई कंडक्टिविटी वधेगी, कई रजिस्टिविटी वधेगी। ये डिपेंड करता है उन्होंने रिलैक्सेशन टाइम के उपर डिपेंड करता है। Temperature dependence of resistivity of a metallic conductor in terms of relaxation time. So resistivity का फार्मूला अपन लिखता कि resistivity का फार्मूला बेटा रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्केयर इंटू टाउ। सो हम आप रजिस्टिविटी की गल करिए, आपको पता कि जी रजिस्टिविटी की गल करिए रिलैक्सेशन टाइम जोड़ा है वो कॉन्सटेंट पैरामीटर नहीं रहेगा, बाकी जो आप कॉन्सटेंट मान भी लेने यही चीज़ इन्हें लिखती पुत्र कहता रजिस्टिविटी जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ हो गया। हम जिदा ही टैंपरेचर इनक्रीज़ किया, टैंपरेचर इनक्रीज़ करोगे तो बेटा जी इलैक्ट्रॉन टू इलैक्ट्रॉन के एनर्जी वध जाएगी। जो एनर्जी वध गई तो वो बेटा जी कोलिजन जल्दी करनगे, जिन्नी ज़्यादा कोलिजन जल्दी करनगे उन्होंने रिलैक्सेशन टाइम घटता जाएगा, जिन्ना रिलैक्सेशन टाइम घटता जाएगा उन्नी रजिस्टिविटी वधदी जाएगी। सो यही चीज़ है बेटा जी की लिखा है द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज़ डिक्रीज़। जे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होएगा तो रजिस्टिविटी की हो जाएगी इनक्रीज़ हो जाएगी। सो द रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर इनक्रीज़ विद इनक्रीजिंग ऑफ टैंपरेचर। जे आप टैंपरेचर वधाने तो उनकी रजिस्टिविटी भी की होएगी इनक्रीज़ होएगी। जे आप प्योर कंडक्टर की गल करिए कॉपर हो गया, उनकी रजिस्टिविटी लीनियरली इनक्रीज़ करती है रूम टैंपरेचर तक। एग्जाम्पल के तौर पर आप दो फैक्टर ले लिया रजिस्टिविटी की, है जो फार्मूला नीचे लिखा रो इज़ इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। ये याद हो लीनियर रजिस्टेंस वाला लीनियर एक्सपेंशन वाला आर्टिकल किया +1 दे विच, लीनियर एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन वाला आर्टिकल किया, उन्हें आप फार्मूला लिखते सी L इज़ इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। उस तो बाद जो आप सरफेस एक्सटेंशन की गल करते सी आप लिखते हैं S इज़ इक्वल टू S नॉट 1 प्लस बीटा इंटू टी। उस तो बाद आप वॉल्यूम एक्सटेंशन की गल करते सी, उहदे विच आ जांदा सीगा V इज़ इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा टी, जिंदे विच आप रिलेशन कढ़िया सी अल्फा बीटा तो गामा का रिलेशन कढ़िया सीगा। ये फार्मूला उत्थों लिखा पुत्र। सो इहदे विच की लिखा हुण रो किवें चेंज होएगी। सो रो इज़ इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। इनका मतलब जो अल्फा है वो इत्थे की हैगा टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी है। द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इनक्रीज लीनियरली विद So the resistivity of a conductor increase linearly with increase in temperature if the graph is plotted between rho and theta। जे आप रो तो थीटा के विचकार ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो बेटा ग्राफ प्लॉट किया उन्हें, दिस इज़ द टैंपरेचर एंड
दिस इज़ द रजिस्टिविटी। अपने को एक साइड रजिस्टिविटी है, एक पासे अपने को टैंपरेचर है। जिमें जिमें आप टैंपरेचर ਵਧਾਉਂਦੇ जा रहे हैं, देखो 50 कैलविन के उपर रजिस्टिविटी घट है, उस तो बाद 100 तो वह वध ही गई, 150 तो जाके होर वध गई। और लीनियरली इनक्रीज़ करने की बजाय आप लीनियरली नहीं कह सकते, और स्ट्रेट लाइन होगी किधरले पासे होगी पुत्र, वो होगी रजिस्टिविटी वाली साइड। कि हुण जे आप टैंपरेचर ਵਧਾਉਣੇ तो रजिस्टिविटी वध रही, थोड़ा जिहा टैंपरेचर ਵਧਾਇਆ में रजिस्टिविटी ज़्यादा वध रही, उन्ना टैंपरेचर नहीं वधा रहे। सो इहदा मतलब यही है कि जे आप स्मॉल जिहा टैंपरेचर चेंज करते हैं उहदे नाल रजिस्टिविटी ज़्यादा वध रही है। सो बेटा की लिखा द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इनक्रीज लीनियरली विद इनक्रीज ऑफ द टैंपरेचर। सो आप ग्राफ बना रहे हैं तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। हाउएवर द टैंपरेचर मच बिलो 0 डिग्री, सो द ग्राफ ड्राइव कंसीडरली द स्ट्रेट लाइन। जे आप ये कहिए कि टैंपरेचर 0 डिग्री पर आ जाता है तो फिर अपने को ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन शो करेगा। बट उनके वेरीएशन के आप देखते हैं कि रजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर इन ए लो रेंज की गल कर रहा है। इट मे बी पॉइंटेड आउट एट ए लो टैंपरेचर द रजिस्टिविटी ऑफ प्योर कंडक्टर इनक्रीज एज ए हाईयर पावर ऑफ टैंपरेचर। जिमें जिमें आप गल कर रहे हैं कि रजिस्टिविटी प्योर कंडक्टर की गल करते हैं इनक्रीज़ कर रही है, वो हाईयर पावर ऑफ टैंपरेचर के नाल इनक्रीज़ कर रही है, और लीनियरली इनक्रीज़ करनी स्टार्ट करी, स्ट्रेट लाइन ही हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो रही है। तुहानूं हुणे दस्सिया कि वो जिहड़ी है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है पुत्र। सो अपन पता आर इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए। सो अपन आर नूं इसे फॉर्म के लिख सकते हैं राजे, आर इज़ इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। इतों बेटा अल्फा की वैल्यू कड्डो, अल्फा की वैल्यू बनेगी सिंपली की करांगे, इनू मल्टीप्लाई कर दो आर नॉट, इनू सिंपली मल्टीप्लाई करो, इस ब्रैकेट के विच मल्टीप्लाई करोगे आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा थीटा, इस आर नॉट नूं उधर लै जाओगे, आर माइनस आर नॉट आ गया। अल्फा की वैल्यू करना चाहते हो ओनली तो की हो जाएगा पुत्र, अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट बाय आर नॉट इंटू थीटा। सो आर नॉट जोड़ा है वो अपने को हैगा रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 0 डिग्री, एंड थीटा जोड़ा आर थीटा हैगा वो अपने को हैगी रजिस्टेंट एट ए अनदर टैंपरेचर, किसी टैंपरेचर के उत्ते, थीटा टैंपरेचर के उत्ते, ते अल्फा अपने को हैगा सी टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस। उस तो बाद पुत्र अगला टॉपिक हैगा कि टैंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ अलॉय। ये गल की आप कंडक्टर दे विच, ठीक है। हुण आप गल करांगे अलॉयज़ दे विच। सो अलॉयज़ दे विच ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा। जे अलॉयज़ की गल करिए, अलॉयज़ दे विच अपने को ज़्यादा रेंज का फर्क नहीं पैंदा, रजिस्टिविटी ते ज़्यादा डिपेंडेंस टैंपरेचर ते नहीं होती, बहुत ज़्यादा वीक डिपेंडेंस है। वीक डिपेंडेंस किवें है, ग्राफ अपने को सामने आ, देखो इस ग्राफ के विच नज़र आ रहा है कि रजिस्टिविटी बहुत माइनर जी चेंज हो रही है एज ए इनक्रीज ऑफ ए लार्ज चेंज ऑफ ए टैंपरेचर। टैंपरेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, बट रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज हो रही है। इतने देखो बेटा रजिस्टिविटी हैगी है 1.1 तो नीचे ही है, डैट इज़ नीयर अबाउट आप कह सकते हैं कि 1 तो 1.1 के विचकार रजिस्टिविटी है। सो डैट इज़ सम पॉइंट 1.005 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो 200 टैंपरेचर से भी वो इन्नी ज़्यादा चेंज नहीं हुई, 400 कैलविन के उत्ते भी जाके ज़्यादा चेंज नहीं हुई, 600 800 से जाके देखते हैं तो 1.1 तो स्लाइटली इनक्रीज़ कर दी है, तो ज़्यादा चेंज ही नहीं आ रहा। इहदा मतलब अलॉय दे विच बेटा इहो जी प्रॉपर्टी है, अलॉय इसे करके बनाया जाता, उहदे विच रजिस्टिविटी ज़्यादा नहीं वधदी। सो बेटा यही रीज़न है कि जोड़ा नीचे उन्होंने लिख भी रखा, फॉर दिस रीजन इट इज़ एन एक्सीलेंट सबसटेंस टू यूज़ फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कोयल। इनू आप स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कोयल वास्ते वरत सकते हैं अलॉयज़ नूं, बिकॉज अलॉयज़ बेटा की करनगे जे टैंपरेचर इनक्रीज़ होएगा उन्हां विच किते रजिस्टिविटी ज़्यादा वधेगी नहीं। इहदे विच बेटा पावर भी लिखी है, सॉरी इस बुक के उत्ते मेरे को शो नहीं हो रही, अपने वेख लिया जे। सो नैक्सट अपने को राजे नैक्सट अपने को टैंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ सैमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज हम सैमीकंडक्टर तो इंसुलेटर की गल करिए, सैमीकंडक्टर के विच आपां देखते हैं जिमें जिमें टैंपरेचर इनक्रीज़ करते जावांगे रजिस्टिविटी पुत्र जी डिक्रीज़ होती जाएगी। सो किमें देखते हैं, द वेरिएशन ऑफ द रजिस्टिविटी टैंपरेचर इन केस ऑफ सैमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर इज डिफरेंट फ्रॉम इन द केस ऑफ कंडक्टर, whereas in case of conductor the resistivity increase linearly with the temperature of the conductor, the resistivity of the semiconductor and insulator decrease
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਐਕਸਪੋਟੈਂਸ਼ਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਈ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ ਨੋਟ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ Eg/kT। ਰਾਜੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ 9th ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਲਓ। Eg ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਬੈਂਡ ਗੈਪ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਏ ਕੰਡਕਟਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਪ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਕਰੇ ਗੈਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ 0.7 to 1.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘਟੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।